आपका मतलब है कि जिस पल मैंने बेसबॉल के नए दस्ताने, कैंडी और खिलौनों की तस्वीर देखी, वो गधे के सामने लटकी गाजर जैसी है? माइक ने पूछा। हाँ, और उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक बड़ा मकान। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। डर तुम्हें दरवाजे से बाहर धक्का देता है और इच्छा तुम्हें पुकारती है। यही जाल है। माइक ने पूछा, तो इसका जवाब क्या है? डर और इच्छा अज्ञानता की वजह से बढ़ते हैं। इसीलिए अमीर लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होता है, उनका डर भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। पैसा गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख ले तो वो गाजर का पीछा करने के अपने चयन के बारे में दोबारा सोच सकता है। अमीर डैडी ने आगे समझाया कि इंसान का जीवन अज्ञान और ज्ञान के बीच एक संघर्ष है। उन्होंने समझाया कि एक बार जब कोई इंसान जानकारी और आत्मज्ञान की तलाश बंद कर देता है, तो अज्ञानता हावी हो जाती है। ये संघर्ष हर पल होता है और इसीलिए हमें हर पल ये निर्णय लेना सीखना होता है कि हम अपने दिमाग को खुला रखें या बंद। देखो, स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। तुम स्कूल इसलिए जाते हो ताकि समाज के उपयोगी सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता या पेशा सीख सको। हर समाज में शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिकों, चित्रकारों, रसोइयों, व्यवसायियों, पुलिस अफसरों, आग बुझाने वालों और सिपाहियों की जरूरत होती है। स्कूलों में उन्हें यह सब इसलिए सिखाया जाता है ताकि समाज समृद्ध बन सके। अमीर डैडी ने कहा। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों के लिए स्कूल शिक्षा की शुरुआत नहीं, अंत होता है। लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा वो हर बात मुझे तब समझ नहीं आई थी, लेकिन अधिकतर महान शिक्षकों की तरह उनके शब्द भी मुझे बरसों तक सिखाते रहे। मैं आज थोड़ा कठोर रहा हूं, अमीर डैडी ने कहा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये बातचीत हमेशा याद रखो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचो, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा उस गधे को याद रखो। अगर तुम इस बारे में जागरूक नहीं होते हो कि डर और इच्छा की भावनाएं तुम्हारी सोच पर हावी हो रही हैं, तो ये दोनों तुम्हें जीवन के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती हैं। जिंदगी भर डर डर कर जीना और कभी अपने सपनों को साकार ना करना निर्ममता है। ये भी निर्ममता है कि पैसे की खातिर कड़ी मेहनत की जाए और ये सोचा जाए कि ये तुम्हारे लिए ऐसी चीजें खरीद देगा जिनसे तुम खुश हो जाओगे। बिल चुकाने की दहशत में आधी रात को जागना जीने का भयानक तरीका है। अपनी तनख्वाह के आकार के हिसाब से जीना भी कोई जीना है। कोई नौकरी तुम्हें सुरक्षित बनाती है, ये सोचना खुद से झूठ बोलना है। ये निर्ममता है और यही वो जाल है जिससे मैं तुम लोगों को बचाना चाहता हूं। मैंने देखा है कि पैसा लोगों के जीवन को कैसे चलाता है। अपने साथ ये मत होने देना। भगवान के लिए पैसे को अपना जीवन मत चलाने देना। एक सॉफ्ट बॉल लुढ़कती हुई हमारी मेज के नीचे आ गई। अमीर डैडी ने इसे उठाकर वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। मैंने पूछा, लोभ और डर से अज्ञानता का क्या ताल्लुक है? क्योंकि ये पैसे के बारे में अज्ञानता ही है जिसकी वजह से इतना अधिक लोभ और डर उत्पन्न होता है, अमीर डैडी ने कहा। मैं तुम लोगों को कुछ उदाहरण देता हूं। मान लो एक डॉक्टर अपने परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अधिक पैसे चाहता है, इसलिए वो अपनी फीस बढ़ा देता है। अपनी फीस बढ़ाकर उसने स्वास्थ्य सुविधा को प्रत्येक के लिए अधिक महंगा कर दिया है। उन्होंने कहा, इससे गरीब लोगों को सबसे अधिक चोट पहुंचती है, इसलिए उनकी सेहत धनवान लोगों के मुकाबले ज्यादा खराब हो जाएगी। चूंकि डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। चूंकि वकीलों की फीस बढ़ गई है, इसलिए स्कूल के शिक्षक वेतन वृद्धि चाहते हैं, जिससे हमारे टैक्स बढ़ जाते हैं, और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है।
जल्द ही अमीरों और गरीबों के बीच की खाई इतनी भयावह हो जाएगी कि अराजकता फैल जाएगी तथा एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि जब जब अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बहुत ज्यादा हो जाती है, तब तब महान सभ्यताएं धराशायी हो जाती हैं। दुखद बात यह है कि अमेरिका भी उसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। हम ऐतिहासिक तिथियां और नाम तो याद करते हैं, लेकिन सबक नहीं। मैंने पूछा, क्या भाव नहीं बढ़ने चाहिए? किसी शिक्षित समाज में, जिसकी सरकार अच्छी तरह चल रही हो, भाव दरअसल कम होने चाहिए। जाहिर है, ऐसा अक्सर सिर्फ सिद्धांत में सच होता है। भाव लोभ और डर के कारण बढ़ते हैं, जो अज्ञानता की वजह से उत्पन्न होते हैं। अगर स्कूलों में लोगों को पैसे के बारे में सिखाया जाता, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता और भाव कम होते। लेकिन स्कूलों में लोगों को सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वहां पैसे की शक्ति का दोहन करना नहीं सिखाया जाता। लेकिन हमारे यहां बिजनेस स्कूल भी तो हैं? माइक ने पूछा। और आप ही तो मुझे अपना एमबीए करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हां, अमीर डैडी ने कहा। लेकिन अक्सर बिजनेस स्कूल में कर्मचारियों को खर्च में कटौती करने वाले परिष्कृत अकाउंटेंट बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर कोई परिष्कृत अकाउंटेंट किसी कारोबार को संभाले, तो ईश्वर ही मालिक है। वे तो बस अंकों को देखते हैं, कर्मचारियों को नौकरी से निकालते हैं और कारोबार का गला घोंट देते हैं। मैं ये बात इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं ऐसे लोगों को नियुक्त करता हूं। वे तो बस लागत को कम करने और भाव बढ़ाने के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसा करना महत्वपूर्ण है। काश अधिक लोगों को यह बात पता होती, लेकिन यह भी पूरी तस्वीर नहीं है। अमीर डैडी ने गुस्से से आगे कहा। माइक ने पूछा, तो क्या इसका कोई हल है? हां, अमीर डैडी ने कहा। सोचने के लिए अपनी भावनाओं का सही इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोगों ने मुफ्त में काम करने के लिए तैयार होकर अपनी भावनाओं पर विजय पाई थी, तो मैं जानता था कि उम्मीद है। जब मैंने तुम्हें ज्यादा पैसों का लालच दिया और तुमने एक बार फिर अपनी भावनाओं का प्रतिरोध किया, तो तुम फिर भावनात्मक उत्तेजना के बावजूद सोचना सीख रहे थे। ये पहला कदम है। ये कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। देखो, ये पता लगाना तुम पर है। अगर तुम सीखना चाहते हो, तो मैं तुम लोगों को ब्रायर पैच यानी कंटीली झाड़ियों से भरी जगह पर ले चलूंगा। ये एक ऐसी जगह है जहां जाने से हर कोई कतराता है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो, तो तुम लोग पैसे के लिए काम करने का विचार छोड़ दोगे और इसके बजाय पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लोगे। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीख लेते हैं तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही चीज जो अंकल रीमस की कहानी में ब्रेयर रैबिट को मिली थी। अमीर डैडी ने बच्चों की लोकप्रिय कहानी का संदर्भ देते हुए कहा। क्या कोई ब्रायर पैच होता है? मैंने पूछा। हां, अमीर डैडी ने कहा। ब्रायर पैच हमारा डर और लोभ है। अपने खुद के विचारों को चुनकर डर, कमजोरी और जरूरतों का सामना करना इससे बाहर निकलने का तरीका है। अपने विचारों को चुनना? माइक ने हैरानी से पूछा। हां, अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहने के बजाय ये चुनना कि हम क्या सोचें। बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे ना होने का डर आपको सताता है, इसलिए सुबह उठकर नौकरी करने जाने के बजाय खुद से पूछो, क्या इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान इस दिशा में और ज्यादा मेहनत करना है? अधिकतर लोग इतने डरे होते हैं कि वे तार्किक रूप से चीजों पर पूरा विचार नहीं करते हैं और इसके बजाय वो नौकरी करने जाने के लिए दरवाजे से बाहर दौड़ जाते हैं जिससे वे नफरत करते हैं। परेशानी पैदा करने वाली स्थिति नियंत्रण में आ जाती है।
अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब है। और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? माइक ने पूछा। मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी सुबह की कॉफी गटक कर दरवाजे से बाहर भागने वाले हड़बड़ी के काम करने के बजाय तुम अपने विचारों को चुन सको। जो मैंने पहले कहा था उसे याद रखो। नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। अधिकतर लोगों के दिमाग में केवल एक ही समस्या रहती है और ये अल्पकालीन होती है। ये समस्या है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी परेशानी पैदा करने वाली स्थिति। पैसा उनके जीवन को नियंत्रित करता है, या मुझे ये कहना चाहिए कि पैसे के बारे में डर और अज्ञान इसे नियंत्रित करता है। इसलिए वे वही करते हैं जो उनके माता पिता ने किया था। वे हर दिन उठते हैं और पैसे के लिए काम करने चले जाते हैं और ये सवाल पूछने का समय ही नहीं निकालते हैं, क्या कोई दूसरा तरीका है? उनके दिमाग नहीं, उनकी भावनाएं उनकी सोच को नियंत्रित करती हैं। माइक ने पूछा, क्या आप भावनाओं की सोच और दिमाग की सोच का फर्क बता सकते हैं? क्यों नहीं, मैं इसे सारे समय सुनता रहता हूं। अमीर डैडी ने कहा, मैं ऐसी बातें सुनता हूं। देखिए, हर किसी को काम करना होता है, या अमीर बदमाश होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी खोज लूंगा, मैं इस वेतन वृद्धि का हकदार हूं, आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते, या मुझे ये नौकरी इसलिए पसंद है क्योंकि ये सुरक्षित है। कोई भी ये नहीं पूछता, क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं यहां नहीं समझ रहा हूं? इस सवाल से भावनात्मक विचारों की जंजीर टूट जाएगी और तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह सोचने का समय मिल जाएगा। जब हम दोबारा स्टोर की ओर बढ़े तो अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि अमीर लोग सचमुच पैसे बनाते थे, वे इसके लिए काम नहीं करते थे। उन्होंने आगे बताया कि जब माइक और मैं शीशे से 5 सेंट के सिक्के ढालते समय सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हम उस तरह सोचने के काफी करीब थे जिस तरह अमीर लोग सोचते थे। समस्या ये थी कि सिक्के ढालना सरकार और बैंकों के लिए कानूनी था, लेकिन हमारे लिए गैर कानूनी था। उन्होंने हमें बताया कि शून्य से पैसे बनाने के कानूनी तरीके भी होते हैं। अमीर डैडी ने बाद में बताया कि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक भ्रम है, जो दरअसल गधे के सामने लटकी गाजर जैसा है। सिर्फ डर और लोभ की वजह से ही अरबों लोग पैसे के भ्रम में फंसे रहते हैं और यकीन करते हैं कि पैसा असली है। ये नहीं है। पैसा दरअसल बनाया गया है। जनता के अज्ञान और विश्वास के भ्रम की वजह से ही ताश का ये महल खड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले अमेरिका में स्वर्ण पैमाना प्रचलित था और बाद में हर डॉलर का नोट दरअसल चांदी का प्रमाण पत्र हो गया। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम स्वर्ण पैमाने को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर के पीछे किसी वास्तविक संपत्ति का समर्थन नहीं होगा। बच्चों, अगर ऐसा होता है तो कोहराम मच जाएगा। गरीब, मध्यवर्गीय और अज्ञानी लोगों की जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे यकीन करते रहेंगे कि पैसा वास्तविक है और वे जिस कंपनी या सरकार के लिए काम करते हैं वो उनकी देखभाल करेगी। उनकी बातें दरअसल उस दिन हमें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आगे के सालों में इनमें काफी समझदारी नजर आई। वो देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब अमीर डैडी अपने छोटे सुपरमार्केट के बाहर अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, लेकिन तुम तनख्वाह की जरूरत को जितनी जल्दी भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो, मुफ्त में काम करते रहो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे बनाने के तरीके दिखाने लगेगा, जिनसे तुम्हारी इतनी ज्यादा कमाई होगी जितनी कि मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। तुम ऐसी चीजें देखोगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। अधिकतर लोग इन अवसरों को कभी नहीं देख पाते क्योंकि वे पैसे और सुरक्षा की तलाश करते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ यही मिलता है। जिस पल तुम एक अवसर भांप लेते हो तो तुम जिंदगी भर अवसर भांप सकते हो। जिस पल तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम्हें कोई दूसरी चीज सिखाऊंगा।
इसे सीख लोगे तो तुम जीवन के सबसे बड़े जालों में से एक से बच जाओगे। माइक और मैंने स्टोर से अपना सामान उठाया और हाथ हिलाकर मिसेस मार्टिन से विदा ली। हम पार्क में जाकर उसी पिकनिक बेंच पर बैठ गए और कई घंटे तक सोचते तथा बात करते रहे। स्कूल में भी हमने अगले सप्ताह सोचा और बातें की। 2 और सप्ताह तक हम सोचते रहे, बात करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के अंत में मैं एक बार फिर मिसेस मार्टिन से विदा तक सोचते तथा बात करते रहे। स्कूल में भी हमने अगले सप्ताह सोचा और बातें की। 2 और सप्ताह तक हम सोचते रहे, बात करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के अंत में मैं एक बार फिर मिसेस मार्टिन से विदा ले रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को हसरत भरी निगाह से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट ना मिलने के बारे में सबसे दुखद चीज ये थी कि मेरे पास कॉमिक बुक्स खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं था। जब मिसेस मार्टिन ने माइक और मुझसे विदा ली तो अचानक मैंने उन्हें एक ऐसी चीज करते देखा जो मैंने उन्हें पहले कभी करते नहीं देखा था। मिसेस मार्टिन कॉमिक बुक के सामने वाले पन्ने को आधे में काट रही थी। उन्होंने कॉमिक बुक का आधा कवर अपने पास रख लिया और बाकी की पुस्तक एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में फेंक दी। जब मैंने उनसे पूछा कि वे कॉमिक बुक्स का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूं। मैं कवर के ऊपर का आधा हिस्सा कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूं जब वो नए कॉमिक्स लेकर आता है। वो 1 घंटे में आने वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया। जल्द ही डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और मैंने उससे पूछा कि क्या हम कॉमिक बुक ले जा सकते हैं। मुझे बेहद खुशी हुई जब उसने कहा, तुम उन्हें रख सकते हो, बशर्ते तुम इस स्टोर के लिए काम करते हो और उन्हें किसी को ना बेचो। हमारी पुरानी कारोबारी साझेदारी याद है? देखिए, माइक और मैंने इसे पुनर्जीवित कर लिया। माइक के बेसमेंट में एक खाली कमरे का इस्तेमाल करते हुए हमने वहां सैकड़ों कॉमिक बुक्स का ढेर लगाना शुरू कर दिया। हमने माइक की छोटी बहन को हेड लाइब्रेरियन नियुक्त कर दिया, जिसे पढ़ने में मजा आता था। वो लाइब्रेरी में आने वाले हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी, जो हर दिन स्कूल के बाद 2:30 बजे से 4:30 बजे तक खुली रहती थी। ग्राहक यानी इलाके के बच्चे 2 घंटे में जितनी चाहें उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। ये उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक 10 सेंट में आती थी और 2 घंटे में वे 5-6 कॉमिक्स पढ़ सकते थे। माइक की बहन बच्चों के जाते समय उनकी तलाशी लेती थी। इस तरह वो ये सुनिश्चित करती थी कि वे कोई कॉमिक बुक छिपाकर साथ तो नहीं ले जा रहे हैं। वो हिसाब किताब भी रखती थी और ये लिखती थी कि हर दिन कितने बच्चे आए, वे कौन थे और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मैं 3 महीने की अवधि में हर सप्ताह औसतन $9.5 कमा रहे थे। हमने उसकी बहन को 1 सप्ताह में $1 की तनख्वाह दी और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने की अनुमति भी दी। हालांकि वो शायद ही कभी ऐसा करती थी, क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैंने हर शनिवार स्टोर में काम करने और अलग अलग स्टोर से सारी कॉमिक बुक्स इकट्ठी करने का अनुबंध कायम रखा। हमने कोई कॉमिक बुक नहीं बेची और इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर से किया वादा निभाया। जब कॉमिक बुक्स की हालत खस्ता हो जाती थी तो हम उन्हें जला देते थे। हमने एक ब्रांच ऑफिस खोलने की कोशिश की, लेकिन हम माइक की बहन जितने विश्वसनीय और समर्पित व्यक्ति को कभी नहीं खोज पाए। उस छोटी उम्र में ही हमें पता चल गया था कि अच्छे कर्मचारी खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद वहां लड़ाई हो गई। पड़ोसी इलाके के कुछ बदमाश लड़के जबरदस्ती अंदर घुसाए और झगड़ने लगे। इस पर माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम कारोबार बंद कर दें। इस तरह हमारा कॉमिक बुक कारोबार बंद हो गया और हमने सुपरमार्केट में शनिवार को काम करना भी छोड़ दिया। लेकिन अमीर डैडी रोमांचित थे, क्योंकि वे हमें नई चीजें सिखाना चाहते थे। वे खुश थे क्योंकि हमने अपना पहला सबक बहुत अच्छी तरह सीख लिया था। हमने पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लिया था। सुपरमार्केट में हमें काम के लिए तनख्वाह नहीं मिलती थी, इसलिए पैसे बनाने का अवसर पहचानने के लिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना पड़ा। कॉमिक बुक लाइब्रेरी हमारा खुद का कारोबार थी। उसकी बदौलत हम अपनी आर्थिक स्थिति का नियंत्रण खुद कर रहे थे। इसके लिए किसी नियोक्ता पर निर्भर नहीं थे।
सबसे अच्छा पहलू ये था कि जब हम वहां शारीरिक दृष्टि से मौजूद नहीं होते थे, तब भी हमारा कारोबार हमारे लिए पैसे उत्पन्न करता था। हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें अनमोल नसीहत दी थी। 20 साल पहले आज। निर्णय लेने की क्षमता। संसार ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। शेयर बाजार के सौदे मिली सेकेंड्स में किए जाते हैं। सौदे मिनटों में इंटरनेट पर आते और चले जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे सौदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसलिए आप जितनी तेजी से निर्णय ले सकते हैं, आपके अवसरों को जकड़ने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है, किसी दूसरे के ऐसा करने से पहले। सीखने का उल्टा पिरामिड। एडगर डेल को हमें यह सिखाने का श्रेय जाता है कि हम सबसे अच्छी तरह कार्य करके, असली चीज करके या सिमुलेशन के जरिए सीखते हैं। कई बार इसे अनुभवजन्य सीखना कहा जाता है। डेल और उनका सीखने का शंकु हमें बताता है कि पढ़ना और व्याख्यान सुनना सीखने के सबसे कम असरदार तरीके हैं। और हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर स्कूल हमें किस तरह सिखाते हैं, पढ़ाकर और व्याख्यान सुनाकर। सीखने का उल्टा पिरामिड क्या है, इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझने के लिए साथ में दी गई पीडीएफ फाइल के पेज नंबर 3 को देखें। शिक्षक के रूप में जीवन। आज की सहस्त्राब्दी के लोग जीवन के कठोर तथ्य सीख रहे हैं। नौकरियां मिलना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। रोबोट लाखों की तादाद में कर्मचारियों की जगह ले रहे हैं। कोशिश और गलती करके सीखना आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुस्तक से सीखना असल संसार में कम मूल्यवान साबित हो रहा है। अब कॉलेज की शिक्षा किसी नौकरी की कोई गारंटी नहीं देती है। उसे बदलें जिसे आप बदल सकते हैं। मैंने अमीर डैडी के शब्दों से सच्चाई और बुद्धिमत्ता सीखी है। जीवन में बहुत कुछ है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। मैंने उस पर ध्यान केंद्रित करना सीखा है जिस पर सचमुच मेरा नियंत्रण है, स्वयं मुझ पर। और अगर परिस्थितियों को बदलना है तो पहले मुझे बदलना होगा। आय से बड़ी हैं संपत्तियां। कैश फ्लो प्रदान करने वाली संपत्तियों को खरीदना या बनाना पैसे से आपकी खातिर काम कराना है। ऊंचे वेतन वाली नौकरियों का मतलब दो चीजें हैं। आप पैसे की खातिर काम कर रहे हैं और आप जो टैक्स चुका रहे हैं वे शायद आगे जाकर बढ़ेंगे। मैंने अपने पैसे से अपनी खातिर काम कराना सीखा है और मैं आमदनी उत्पन्न करने के टैक्स लाभों का आनंद ले रहा हूं जो वेतनभोगी कर्मचारियों को नहीं मिलते हैं। स्कूल जाना। हालांकि मैं शिक्षा और आजीवन सीखने का भारी समर्थक हूं, लेकिन स्कूल जाना, खास तौर पर कॉलेज जाना, वित्तीय दुःस्वप्न बन चुका है। विद्यार्थी लोन का कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर है, जिसमें 4.4 करोड़ अमेरिकियों पर $1.3 ट्रिलियन का कर्ज है। एक बार फिर, ट्रिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। टैक्स, टैक्स, टैक्स। जब सरकारें विस्तार करती हैं और उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उनके पास जाने के लिए एक ही जगह होती है, वो है मध्य वर्ग। इसका मतलब है कर्मचारी। हर सरकार अब पेशेवर निवेशकों और व्यवसाय मालिकों का पक्ष लेती है। कर्मचारी टैक्स चुकाते हैं, निवेशक और व्यवसाय मालिक बहुत कम टैक्स देते हैं, बशर्ते वे टैक्स कानून का अच्छा इस्तेमाल करें, अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साधन के रूप में। नंबर 1 डर। जब विश्व की जनसंख्या की उम्र बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा डर पैसे से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों का सर्वेक्षण किया गया, उनमें से लगभग 50% को यह डर है कि उनके जीवन से पहले उनका पैसा खत्म हो जाएगा। उनके स्वर्णिम वर्षों में उनका पैसा खत्म हो जाएगा। पैसे में महारत हासिल करना। डेरिवेटिव्स के उदय और बढ़ती हुई जटिल अर्थव्यवस्था के आगमन के साथ पैसे में माहिर बनना विश्व अर्थव्यवस्था में बचाव के लिए अनिवार्य बन चुका है। कम ब्याज दरों और अनिश्चित शेयर बाजार के साथ पैसे बचाने और लंबे समय तक निवेश करने की पुरानी नसीहतों में अब कोई समझदारी नहीं रह गई है। आय की असमानता। 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा था
दौलत और आय की असमानता आज अमेरिकियों के सामने मौजूद सबसे बड़ा नैतिक संकट है। भावनाएं और बुद्धि। मैं लगातार अपने विचारों और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए काम करता हूं। मैंने इसे अपने जीवन में बार बार होते देखा है। जब भी भावना ऊपर होती है, बुद्धि नीचे चली जाती है। कल्पना की शक्ति। सूचना युग और इंटरनेट के युग में 30 साल की उम्र से कम लाखों लोग ऐसे ऐप बनाकर अपनी कल्पना का समृद्ध इस्तेमाल कर रहे हैं जो संसार को बदलते हैं। फेसबुक, उबर, स्नैपचैट इत्यादि। कल्पनाशील लोग फलते फूलते हैं, जबकि कल्पना रहित लोग अब भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ऐसी नौकरी जिस पर रोबोट और प्रौद्योगिकी का खतरा मंडरा रहा है। अध्ययन सत्र। अध्याय 1। सबक 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सार। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी और उनके बचपन के मित्र को एक सहपाठी के बीच हाउस पर इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वे एक समृद्ध स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। उनके गरीब डैडी एक शिक्षक थे और अच्छे पैसे कमाते थे, लेकिन महीना चलाने के लिए हमेशा जूझते रहते थे। जब उन्होंने ये सलाह दी कि जाकर पैसे बनाओ, तो रॉबर्ट और उनके मित्र माइक ने यह काम सचमुच करने की कोशिश की। उन्होंने टूथपेस्ट के खाली ट्यूब लिए जो उस वक्त जस्ते से बनते थे। उन्होंने उन्हें पिघलाया और नकली निकल बनाने के लिए प्लास्टर के सांचों का इस्तेमाल किया। रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें जल्दी ही सही राह पर पहुंचा दिया। उन्होंने ये सलाह दी कि उन्हें माइक के डैडी से पूछना चाहिए, जिन्होंने कभी 8वें ग्रेड की पढ़ाई पूरी नहीं की थी, लेकिन वे बहुत से सफल व्यवसाय चलाते थे। माइक के डैडी, पुस्तक के अमीर डैडी, उन्हें सिखाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थीं। उन्होंने कहा कि इसके लिए दोनों लड़कों को उनके कन्वीनियंस स्टोर में हर शनिवार की सुबह 3 घंटे तक काम करना होगा, जिसमें डिब्बों की धूल साफ करना तथा दीगर सफाई शामिल थी। उन्होंने कहा कि वे 10 सेंट प्रति घंटे की दर से पैसे देंगे। रॉबर्ट आमतौर पर ये 10 सेंट कॉमिक बुक्स पर खर्च कर देते थे। इस नीरस काम और कम वेतन से रॉबर्ट का जल्दी ही मोह भंग हो गया। जब उन्होंने अपने मित्र से कहा कि वे ये काम छोड़ने वाले हैं, तो माइक ने कहा कि अमीर डैडी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ऐसा होगा और रॉबर्ट को जाकर उनसे मिलना चाहिए। रॉबर्ट के डैडी स्कूल टीचर थे और व्याख्यान देते थे, लेकिन माइक के डैडी कम बोलते थे और एक बहुत अलग तरीके से सिखाते थे, जैसा रॉबर्ट को पता लगने वाला था। अगले शनिवार की सुबह रॉबर्ट माइक के डैडी से मिलने गए, लेकिन अमीर डैडी ने रॉबर्ट से 1 घंटे तक धूल भरे अंधेरे लिविंग रूम में इंतजार कराया। वे भन्ना गए और भावुक हो गए जब उन्हें माइक के डैडी के सामने शिकायत करने का मौका मिला। उन्होंने उग्र होकर कहा कि वे लोभी हैं और उनके प्रति सम्मान नहीं दिखा रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि माइक के डैडी ने अनुबंध के मुताबिक उन्हें कुछ नहीं सिखाया था, तो वे शांति से असहमत हुए। अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि जीवन आपको शब्दों से नहीं सिखाता है, बल्कि चारों तरफ धकेल कर सिखाता है। कुछ लोग जीवन के धक्कों को चुपचाप झेल जाते हैं, बाकी नाराज हो जाते हैं और अपने बॉस या उनके प्रियजनों के खिलाफ भड़ास निकालते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे सबक सीखते हैं और वास्तव में जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है। जो लोग ये सबक नहीं सीखते, वे जीवन भर हर व्यक्ति को दोष देते रहते हैं और किसी बड़े अवसर का इंतजार करते हैं या सुरक्षित खेलने और कभी जोखिम न लेने या बड़ी जीत हासिल न करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि वे और माइक पहले लोग थे जिन्होंने उनसे कभी पैसे बनाने का तरीका सीखना चाहा था। उनके पास 150 से ज्यादा कर्मचारी थे और हालांकि उन्होंने नौकरी मांगी थी, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट और माइक की तरह कभी ज्ञान नहीं मांगा था। इसलिए अमीर डैडी ने जीवन की तरह सिखाने की कोशिश में लड़कों को थोड़ा आसपास धकाया। रॉबर्ट ने पूछा कि उन्होंने क्या सबक सीखा, सिवाय इसके कि अमीर डैडी ओछे थे और अपने कर्मचारियों का शोषण करते थे। अमीर डैडी ने इस बात पर उन्हें चुनौती दी और कहा कि ज्यादातर लोग दूसरों को दोष देते हैं, जबकि वास्तव में उनका नजरिया ही समस्या होता है।
समस्या को कौन सुलझाएगा? उनका मस्तिष्क, माइक के डैडी ने कहा। वे चाहते थे कि रॉबर्ट ये सीखें कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि वे इससे अपनी खातिर काम करा सकें। वे रॉबर्ट के क्रोध को देखकर भी खुश थे, क्योंकि क्रोध प्रेम के साथ मिलकर जोश को बनाता है, जो सीखने का एक अहम घटक है। उन्होंने आगे कहा कि पैसा लोगों की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। कई लोगों के पास भारी तनख्वाह वाली नौकरी तो होती है, लेकिन इसके बावजूद वे पैसे की समस्याओं से घिरे रहते हैं, जैसे रॉबर्ट के गरीब डैडी, क्योंकि वे ये जानते ही नहीं हैं कि पैसे से अपनी खातिर कैसे काम कराएं। उन्होंने कहा कि अगर रॉबर्ट ने ये सबक अभी नहीं सीखा, तो उन्होंने 10 सेंट प्रति घंटे की नौकरी में जो महसूस किया था, यानी निराशा और ये महसूस करना जैसे ये वेतन काफी नहीं था, वैसा ही वे जीवन भर महसूस करते रहेंगे। उन्होंने रॉबर्ट को टैक्स की अवधारणा बताई और ये स्पष्ट किया कि गरीब और मध्यवर्गीय लोग सरकार को उन पर टैक्स लगाने की अनुमति देते हैं, लेकिन अमीर नहीं देते। उन्होंने पूछा कि क्या रॉबर्ट में अब भी सीखने के प्रति जोश था। जब उन्होंने हां कहा, तो अमीर डैडी ने उनसे कहा कि अब वे स्टोर में काम करने के लिए उन्हें पैसे नहीं देंगे। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि वे इसके पीछे का अर्थ निकालने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। रॉबर्ट और माइक ने 3 सप्ताह तक मुफ्त में काम किया। माइक के डैडी आए और उन्हें बातचीत के लिए बाहर ले गए। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने अब तक कोई चीज सीखी। वे कुछ नहीं सीख पाए थे। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि अगर वे इस सबक को नहीं सीखते हैं, तो वे ज्यादातर लोगों जैसे होंगे जो जीवन भर कम पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। उन्होंने प्रति घंटे 25 सेंट वेतन का प्रस्ताव रखा, जिसका बच्चों ने प्रतिरोध किया। उन्होंने इसे बढ़ाकर $1 प्रति घंटे कर दिया, फिर $2, लेकिन रॉबर्ट खामोश बने रहे। 1 घंटे के $5 के अंतिम प्रस्ताव, जो उस वक्त एक भारी रकम थी, के बाद रॉबर्ट जान गए कि वे नहीं बिकेंगे। अमीर डैडी ने कहा कि यह अच्छी बात थी कि उनकी कोई कीमत नहीं थी। ज्यादातर लोगों की होती है, क्योंकि डर और लोभ उनके जीवन को नियंत्रित करता है। गरीबी का डर उनसे कड़ी मेहनत कराता है और वेतन कमवाता है। लेकिन एक बार जब उनके पास वेतन आ जाता है, तो लोभवश वे उन तमाम चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जिन्हें वे खरीद सकते हैं। इससे उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत महसूस होती है, ताकि वे ज्यादा खर्च कर सकें। इसी को अमीर डैडी चूहा दौड़ कहते थे। उन्होंने लड़कों को बताया कि पहला कदम खुद के सामने ये स्वीकार करना है कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। अक्सर लोग तार्किक दृष्टि से सोचने के बजाय अपनी भावनाओं के तहत प्रतिक्रिया करते हैं। वे ये स्वीकार करने से डरते हैं कि पैसा ही उनके जीवन को चला रहा है, इसलिए पैसा उन्हें नियंत्रित करता है। ऐसी बात नहीं है कि इस डर का सामना सिर्फ गरीब ही करते हैं। अमीर लोगों को भी अक्सर डर लगता है। अमीर डैडी लड़कों को सिर्फ अमीर बनना ही नहीं सिखाना चाहते थे, क्योंकि पैसे से समस्या नहीं सुलझती है। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि स्कूल महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह शुरुआत नहीं बल्कि अंत है। और कुंजी ये है कि लड़के सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखें, अपनी भावनाओं से सोचना न सीखें। उन्हें अपने विचारों का चयन करना सीखना चाहिए। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि वे पैसा कमाने के तरीकों पर निगाह रखें। जिस पल आप किसी अवसर को देख लेते हैं, आप जीवन भर अवसरों को देखने लगेंगे। लड़कों ने ऐसा ही किया और जल्दी ही उन्हें एक लाइब्रेरी बनाने का अवसर दिखा, जहां बच्चे प्रवेश शुल्क देकर 2 घंटे में मनचाही कॉमिक पुस्तकें पढ़ सकते थे, बिना बिकी कॉमिक बुक्स जो कन्वीनियंस स्टोर से फेंक दी जाती थीं। उन्होंने भारी मुनाफा कमाया और लाइब्रेरी का ये व्यवसाय 3 महीने तक अच्छी तरह चला। लेकिन फिर लाइब्रेरी में फसाद होने की वजह से इसे बंद करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में पैसे से अपनी खातिर काम कराने का पहला सबक सीख लिया था। वे ज्यादा सीखने के लिए तैयार थे और माइक के डैडी उन्हें सिखाने के लिए तैयार थे। बाएं गोलार्ध का पल। ऊंचे वेतन वाली नौकरी के बावजूद रॉबर्ट के गरीब डैडी जैसे लोग खर्चा चलाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं।
दाएं गोलार्ध का पल। हटाई जाने वाली कॉमिक बुक्स को एक नए सृजनात्मक तरीके से देखने की बदौलत उन्होंने व्यवसाय का एक अवसर बना लिया। अवचेतन पल। लोग डर और लोभ की भावनाओं को अपना जीवन चलाने देते हैं। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वे ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, यह पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच न करें, समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। जीवन हम सभी को चारों ओर धकाता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी लड़ते हैं। कुछ सबक सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। वे इस बात का स्वागत करते हैं कि जीवन उन्हें चारों ओर धका रहा है। मुझे दोष देना और ये सोचना छोड़ दें कि मैं समस्या हूं। अगर आप सोचते हैं कि मैं समस्या हूं, तो आपको मुझे बदलना होगा। अगर आपको ये एहसास होता है कि आप ही समस्या हैं, तो आप खुद को बदल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। जब पैसे की बात आती है, तो ज्यादातर लोग खेल को सुरक्षित खेलना और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसलिए जोश उन्हें दिशा नहीं दिखाता है, डर दिखाता है। ज्यादातर लोगों को अगर ज्यादा पैसा दिया जाए तो केवल ज्यादा कर्ज में ही डूबेंगे। डर की वजह से ही ज्यादातर लोग नौकरी करते रहते हैं, जैसे बिल न चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पर्याप्त पैसे न होने का डर और दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का डर। ये किसी पेशे या व्यवसाय को सीखने और फिर पैसे की खातिर काम करने की कीमत है। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बॉस पर नाराज होते हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ये उनकी भावनाएं हैं जो उनकी तरफ से सोच रही हैं। नौकरी दरअसल एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। ये तो वैसा ही है जैसे गाड़ी खींचने वाले किसी गधे का मालिक उसकी नाक के सामने एक गाजर लटका देता है। गधे का मालिक तो अपनी मनचाही जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन गधा एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के सामने दूसरी गाजर आ जाएगी और वो उसका पीछा करने लगेगा। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से नीचे दिए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बनें। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं, तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। 1. रॉबर्ट के गरीब डैडी की पैसे संबंधी नीति कितनी आम है? 2. रॉबर्ट के अमीर डैडी ने कहा था कि सचमुच सीखने में ऊर्जा, जोश और धधकती इच्छा की जरूरत होती है। आपके जीवन में ये कब सच साबित हुआ है? इसके कुछ उदाहरण क्या हैं? वो कौन सा एक सबक है जिसे आप कभी नहीं भूले और क्यों? 3. क्या 10 सेंट प्रति घंटे की भुगतान दर और फिर प्रति घंटे मुफ्त काम करने पर आप भी रॉबर्ट जैसी ही प्रतिक्रिया देते? 4. क्या ये डर है जो ज्यादातर लोगों को नौकरी की ओर धकेलता है, या फिर दूसरे घटक भी शामिल हैं? 5. क्या ये सोचने का प्रलोभन शक्तिशाली होता है कि ज्यादा पैसा डर को शांत कर देगा? ये इतनी आम प्रतिक्रिया क्यों है? 6. आपके जीवन का एक उदाहरण कौन सा है जब आपने अपनी भावनाओं से प्रतिक्रिया की? वो समय कौन सा है जब आपने अपनी भावनाओं का अवलोकन किया
और चेतन होकर अपने विचार चुनें। 7. डर और लोभ को नियंत्रित करने वाले भावों के प्रति कौन ज्यादा अति संवेदनशील होते हैं, अमीर या गरीब? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? 8. क्या आप सोचते हैं कि ज्यादातर लोगों को इस बात का एहसास है कि वे चूहा दौड़ में अटके हैं? क्यों या क्यों नहीं?